नमस्कार दोस्तों, 1899 के 4th पार्ट में आपका स्वागत है। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दे, इससे हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। 1899 में अभी तक आपने देखा कि कुछ माइग्रेंट कर्बरोस जहाज से होके हुए यूरोप से न्यूयॉर्क जा रहे थे। प्रोमेथियस नाम का जहाज 4 महीने पहले से खो गया था जो अभी तक मिला नहीं था। उसे कुछ सिग्नल कर्बरोस पे आते हैं तो प्रोमेथियस जहाज मिल जाता है, लेकिन वहां से सिर्फ एक बच्चा जिंदा मिलता है और एक स्ट्रेंजर कर्बरोस जहाज पे आ जाता है। उसके बाद कर्बरोस जहाज पे मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और सबकी डेथ नेचुरल हो रही थी। इसके अलावा जब कर्बरोस का कैप्टन प्रोमेथियस पे जाता है और पैसेंजर लिस्ट लेके आता है तो उस जहाज का कैप्टन का नाम भी उसका ही था और उसके सारे पैसेंजर्स कर्बरोस वाले ही थे। और इसी तरह से स्ट्रेंजर डैनियल जो प्रोमेथियस से कर्बरोस पे आया था, उसके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसके थ्रू वो सिग्नल भेज रहा था और वो उसी डिवाइस के थ्रू प्रोमेथियस को गायब कर देता है। इसी सस्पेंड एंडिंग के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी फाइट हो रही थी। लूसियन और जेरोम उस फाइट का हिस्सा थे और उसी फाइट में लूसियन और जेरोम मिलके अपोजिट साइड के लेफ्टिनेंट को मार देते हैं। अब लूसियन उसके कपड़े निकाल के खुद लेफ्टिनेंट बन के जाना चाहता था, जिसपे जेरोम उसको मना करता है तो दोनों में हाथापाई हो जाती है। तो लूसियन अपने रिवॉल्वर की बट से मार के जेरोम को बेहोश कर देता है और तभी जेरोम की आंखें खुल जाती हैं। फ्रांज ने यहाँ पे कैप्टन को बंदी बना लिया था और फ्रांज ने पूरी कमान संभाल ली थी। फ्रांज नीचे जाता है और जेरोम और ओलेग को ऊपर लेके आता है जहाँ डेक पे लाशों का ढेर लगा हुआ था। फ्रांज ओलेग और जेरोम को उन लाशों को समंदर में फेंक देने के लिए कहता है। दोनों काम में लग जाते हैं। अब फ्रांज सारे यात्रियों को ऑर्डर देता है कि वो अपने कमरे में ही रहे, बाहर ना निकले। मोहरा फ्रैंकलिन उस बच्चे से मिलती है और उससे कहती है कि मैं वापस आऊंगी, तुम यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। इधर फ्रांज सेबेस्टियन के साथ कैबिन के अंदर डिस्कस कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है और ये प्रोमेथियस कहाँ गायब हो गया। तो सेबेस्टियन कुछ गन्ना करता है और बोलता है गायब प्रोमेथियस नहीं हुआ है, गायब हम हो गए हैं। हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे लेकिन अब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और हम लोग वहीं पहुंच गए हैं जहां 3 दिन पहले हमने अपना रास्ता बदला था। इधर 3rd क्लास के लोगों में कौतूहल है कि ये हो क्या रहा है। तभी सेबेस्टियन वहां आता है और 3rd क्लास के लोगों से कहता है कि ये सारी घटनाएं प्रोमेथियस से वापस आने के बाद से हो रही है। कंपनी का हमें मैसेज मिला था कि प्रोमेथियस को डुबो दो, लेकिन कैप्टन ने ये नहीं किया और जो लड़का हमें प्रोमेथियस से मिला है हो सकता है वही इन सब की जड़ हो, तो हमें उस लड़के को ही खत्म कर देना चाहिए। इतना कह के सेबेस्टियन और उसके आदमी और 3rd क्लास के आदमी उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। इधर कैप्टन भी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रमीरो वहां आता है और कैप्टन की मदद करता है, जिसके द्वारा कैप्टन आजाद होने में सफल हो जाता है। कैप्टन को तो जहाज का पूरा चप्पा चप्पा मालूम था, वो एक रास्ते से दूसरी ओर निकल जाता है। इधर ओलेग और जेरोम लाशों को समंदर में फेंक रहे थे। तभी अचानक जेरोम को वो सारी बातें याद आने लगती है जैसे कि वो जंग में लूसियन के साथ था। इधर सीन शिफ्ट होता है और लूसियन को दिखाते हैं। क्लेमेंस उससे पूछ रही होती है कल रात तुम कहाँ पे थे और मुझे तुम्हारे ड्रॉअर से ये शीशी मिली है, ये किस काम आती है। तो वो कहता है ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसको लेने से मुझे दौरे कम पड़ते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ और मैं अपने जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा हूँ क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। इतना कह के लूसियन ड्रॉअर खोलता है तो उसे वो बैच मिलता है, जिसे देख के वो आग बबूला हो जाता है और क्लेमेंस से पूछता है ये बैच यहाँ कैसे आया। तो क्लेमेंस कहती है कि मुझे नहीं पता और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। इधर 3rd क्लास के लोग मोहरा फ्रैंकलिन के रूम नंबर 1101 के बाहर आ जाते हैं। तभी कैबिन क्रू के लोग मोहरा को पकड़ के लेके आते हैं। अब क्रेस्टर मोहरा की तलाशी लेता है और उसके रूम की चाबी उसे मिल जाती है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ लड़का नहीं होता। तो क्रेस्टर की माँ मोहरा से पूछती है कि वो लड़का कहाँ गया। इस पे मोहरा कहती है कि मुझे नहीं पता। अब पूरे रूम में वो लोग ढूंढ के वहां से बाकी जगहों पे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और जाते जाते वो मोहरा को उसी रूम में ब्लॉक कर देते हैं। इधर मोहरा भी परेशान थी कि वो लड़का गया कहाँ। वो एलियट को आवाज देती है, तभी वहां पे कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो वो बेड को हटाती है जहाँ पे वैसा ही एक टनल टाइप का था जैसा कैप्टन के कमरे में था। जैसे ही उसको खोलती है तो बच्चा उसके अंदर था जो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। ये देख के मोहरा राहत की सांस लेती है। इधर डैनियल जहाज के उस हिस्से में जाता है जहाँ से रेडियो कंट्रोल होता था और उसके पास जो डिवाइस थी उसके थ्रू वो उस रेडियो को कनेक्ट कर लेता है। इधर ओलेग और जेरोम अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हैं तो जेरोम ओलेग से कहता है कि मुझे नीचे जाना है, लेकिन ये आदमी मुझे जाने नहीं देंगे तो तुम इनका ध्यान भटकाओ। ओलेग यही करता है। तभी जेरोम नीचे चला जाता है और वो भागता हुआ लूसियन
लूशियन के कमरे में घुस जाता है जहाँ पे क्लेमेंस थी। तो क्लेमेंस उससे कहती है कि तुम यहाँ रुक सकते हो जब तक ये आदमी यहाँ से चले ना जाए। थोड़ी देर में सारे आदमी वहां से निकल जाते हैं तो जेरोम कहता है कि मैं कैप्टन को छुड़ाने जा रहा हूँ। तो क्लेमेंस कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी और कैप्टन को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इधर सेबेस्टियन फ्रांस के पास पहुंचता है। वो फ्रांस से कहता है कि तुमने लोगों को हथियार देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लोगों को सिर्फ जवाब चाहिए था और हमें धरती पर पहुंचने में अभी 5 दिन और लगेंगे। इधर सारे लोग मिलके उस लड़के को ढूंढ रहे थे। वो सारे ढूंढते ढूंढते एंजल के कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो तलाशी लेने लगते हैं। तो एक आदमी एंजल की घड़ी उठा लेता है। तो एंजल क्रेस्टर को कहता है कि उस आदमी को बोलो कि मेरी घड़ी वहीं रख दे। तो उसकी माँ पूछती है कि तुम इसका नाम कैसे जानती हो, लेकिन फिर वो समझ जाती है। तो वो क्रेस्टर को बुरा भला कहती है और कहती है कि एडा के जगह पे तुम मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता, जिसपे क्रेस्टर रोने लगता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर मोरा फ्रैंकलिन वो उस लड़के से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, और ऐसा ही प्रोमेथियस पे भी था और ऐसा ही कैप्टन के कमरे में भी है, जिसपे वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। तब मोरा थक हार के दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करती है ताकि वो कैप्टन को बचाने जा सके। तभी वो लड़का आता है और वो कॉकरोच टाइप का कीड़ा आराम से दरवाजे के नीचे से छोड़ देता है, जिसके चलते वो दरवाजा खुल जाता है और मोरा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये दरवाजा कैसे खुल गया। अब वो दोनों उस कीड़े का पीछा करने लगते हैं। तभी फ्रांस कैप्टन से मिलने पहुंचता है जहां वो देखता है कि यहाँ से कैप्टन भाग चुका है। इधर जेरोम और क्लेमेंस कैप्टन तक पहुंच गए होते हैं। तो वो कैप्टन को बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, और जेरोम कैप्टन की हथकड़ियां खोल देता है। तो कैप्टन इस पे कहता है कि हमें लाइफ बोट लेके यहाँ से जाना होगा ताकि हम प्रोमेथियस पे जा सके और वहाँ के रेडियो डिवाइस को ठीक करके मदद के लिए सिग्नल भेज सके, जिसपे क्लेमेंस हाँ भर देती है। अब जैसे ही वो लोग बोट के पास पहुंचते हैं, मोरा और वो छोटा बच्चा वहां पहुंच जाते हैं। अब चूंकि मोरा का नाम पैसेंजर लिस्ट में था प्रोमेथियस के, तो कैप्टन उससे पूछता है कि तुम प्रोमेथियस के बारे में क्या जानती हो। अभी दोनों में बात हो ही रही होती है। तभी क्रेस्टर, फ्रांस ये सब वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुम उस बच्चे को हमें सौंप दो, हम तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मोरा उस बच्चे को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन वो बच्चा आगे जाने लगता है। उसी वक्त मौका देख के जेरोम फ्रांस पे हमला करता है, लेकिन फ्रांस से गोली चल जाती है जो जेरोम को लग जाती है, जिससे वो वहीं घायल होकर गिर जाता है। अब फ्रांस बाकी सबको पकड़ के वहां से लेके चला जाता है। तभी जेरोम को वही वॉर की घटनाएं दिखाई देने लगती है, जिसमें वो अपने आप को एक कैद खाने में पाता है और लूशियन बाहर खड़ा था जिसने अब लेफ्टिनेंट के कपड़े पहन लिए थे, और वो वही बैच जेरोम को देता है और अचानक जेरोम की आंखें खुल जाती है। जाते हुए जेरोम अपनी हथौड़ी उठा लेता है और वो कैप्टन को बचाने के इरादे से बाकी फर्स्ट क्लास के यात्रियों से मिलता है और कहता है कि फ्रांस और उसके लोग पागल हो चुके हैं, वो उस बच्चे को मारना चाहते हैं। जेरोम की इन बातों से एक और दल तैयार हो जाता है जो कैप्टन के साथ था, और दूसरा दल जो कैप्टन के खिलाफ था यानी फ्रांस के साथ था, वो लोग उस बच्चे को लेके डेक पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कैप्टन, मोरा सबको ही थे। अब क्रेस्टर की माँ उस बच्चे को पानी में फेंक देना चाहती है। तभी वहाँ पे दूसरा दल वहाँ पहुंच जाता है और दोनों में भीषण लड़ाई होने लगती है। इसी बीच में मोरा देखती है कि वो बच्चा शांति से खड़ा है और उसके बगल में क्रेस्टर की माँ है। क्रेस्टर की माँ उस बच्चे को उठा के पानी में फेंकने वाली होती है। मोरा दौड़ के उसे बचाना चाहती है, लेकिन वो उस बच्चे को पानी में फेंक देती है। तभी डेनियल आता है और मोरा से पूछता है कि वो बच्चा कहाँ गया, और मोरा को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जाता है। तभी लूशियन वहाँ आता है, उसके हाथ में एक गन होती है। वो देखता है कि जेरोम और क्लेमेंस एक साथ है। वो जेरोम को देख के भौचक्का हो जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। डेनियल मोरा को लेके एक हॉल में आके बैठ जाता है जहाँ पे कैप्टन के और भी साथी आते हैं और कैप्टन भी आता है और वो हॉल को लॉक कर देते हैं। इसके बाद कैप्टन मोरा के पास आता है, उसे एक साइड लेके जाता है और उससे पूछता है कि प्रोमेथियस के पैसेंजर लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है, और वो लिस्ट दिखाता है और वो उससे पूछता है कि तुम प्रोमेथियस के बारे में क्या जानती हो। तब मोरा कहती है ये तो नामुमकिन है। तभी वहां पे वैसा ही एक कबर्ड होता है जैसा प्रोमेथियस पे था जहां से वो लड़का मिला था। उसमें एक तेज सी रोशनी आती है और वो कबर्ड खोल के बच्चा बाहर निकल जाता है और वही लड़का बाहर निकल आता है। अब ये सब भौचक्के हो जाते हैं। वो लड़का जाता है और मोरा के गले लग जाता है, और इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब ये बच्चा वहां पे कैसे वापस आया, इन सब का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा।